तो ये आपका 17 तारीख का जो शिफ्ट हुआ था, इसका कुछ मैं जीएस पोर्शन बोल देता हूँ। ठीक है, जीएस मतलब जीके पोर्शन बोल देता हूँ, जीएस पोर्शन नहीं, जनरल साइंस अभी नहीं बोलना मेरे को। आप लोग ये देख लो, ठीक है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस द चंद्रकांता ओरिजिनल रिटेन। चंद्रकांता डांस कौन सा में लिखा गया है? आपका हिंदी में लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बोलते हैं दी दिल्ली सल्तनत दी होल्ड एन इक्ता हु ऑल्सो वर्क एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हेड ऑफ द इक्ता was designated as जो दिल्ली सल्तनत का इक्ता था ना, इक्ता उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो हेड था, मतलब ऑफिसर जो था, उसको क्या बोला जाता था? आपका क्या बोला जाता था? मुक्ति बोला जाता था। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है इनमें से इनमें एड्स वाला तो साइंस का क्वेश्चन हो गया। अच्छा ये देखो, द हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फाउंड, कब फाउंड हुआ था? वो 1928 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कहाँ पर ये फाउंड होता है? दिल्ली में फाउंड होता है हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसमें आपका वो जो था, क्या नाम था उसका? भागवत, वो था उसका, जिसको हम लोग 3 जन को फांसी चढ़ा दिया था ना, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। आप लोग, आपको ये बोलने से कम तो याद आ गया हो ना, आप कोशिश करिएगा इसे रिसर्च करने का, ठीक है। आपको पता चल जाएगा इसको किन्होंने मिल के फाउंड किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं। तो मैं रुको, मैं बोल देता हूँ। सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन हैड फाउंडेड बाय, तो ये फाउंडेड हुआ था, आपका फर्स्ट का फाउंडर था राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशरफुल खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चटर्जी, इन्होंने फाउंड किया था। और लीडर इसका चंद्रशेखर आज़ाद, इनको फांसी चंद्रशेखर आज़ाद को, और आपका सचिंद्र सन्याल और भगत सिंह, हाँ भगत सिंह, 3 जन को फांसी दिया गया था। पर भगत सिंह इसका फाउंडर नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशरफुल खान और सचिंद्र बख्शी, जोशी, ये सब था, ठीक है। आगे बढ़ते आगे, ये एक्चुअली दिल्ली में फाउंड हुआ था, ये चीज़ आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बराबर करना है हमें, 25 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, ये देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ द रिटेन, नॉट पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइट अंडर द 21। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है राइट ऑफ लाइट के अंदर? तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी आपको आर्टिकल 20 के अंदर राइट टू प्राइवेसी मिलता है, फ्री लीगल एड, आप कानूनी लड़ने के लिए होता है, लाइवलीहुड मिलता है रहने के लिए और जीने के लिए, ये सब आपको परमिशन दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ता है कि व्हेन द पीएच, ये नहीं करना है हम लोग को, हमें जीएस देखना पड़ा पर जीएस इधर नहीं है, इधर टेम्परेचर, इधर नहीं, जीएस नहीं है, जीएस नहीं है। हाँ, ये वाला शायद आपका करंट अफेयर से पूछा गया है, तो भी मैं बोल देता हूँ। Kapil Parmar created the history by securing the first ever gold medal in which of the game at the Paralympic 2024। Paralympic 2024 में जो कपिल परमार था, वो पहला फर्स्ट एवर मेडल मिला है। वो कौन सा गेम में मिला है? आपको पता होना चाहिए, जूडो। ये हिस्ट्री रच दिया था जूडो में ये जीत कर, ठीक है। कौन है आपका ये, इसका नाम क्या है? कपिल परमार, हिस्ट्री बाय सिक्योरिंग व्हिच गोल्ड इन गेम। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसको जो मिला था ना, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जीएस स्टूडेंट ऑफ आईटी इन्वेंट थी, ये करंट अफेयर्स आ गया। आईटी धनबाद ने ये डेवलप किया था, कौन सा? आपका फायर रेस्क्यू ड्रोन, ठीक है। फायर से बचाने के लिए ये ड्रोन डेवलप किया कौन? आईआईटी धनबाद ने बनाया था, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, कितना राज्यसभा में का मेंबर नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट द्वारा? तो वो होता है आपका 12 जन, और लोकसभा में सिर्फ 2 जन होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, राज्यसभा में टोटल 12 जन होता है। और आपका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इनमें से। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन, नेक्स्ट इनमें से मैंगनीज नहीं देखना है, ये देखना है। हाँ, ये देख सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड द सीट ऑफ सच शैल फिल्ड बाय द मेंबर
chosen by the direct election from territorial constitution in the नेशनल कैपिटल टेरिटरी। समझ में आया? ये कौन सा आर्टिकल है जो मैं बेसिकली बोल देता हूँ। Which article is related to the नेशनल कैपिटल टेरिटरी? इसका आंसर जो होता है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली से रिलेटेड है, वो होता है आर्टिकल नंबर 299B। ये आपका दिल्ली का नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रिलेटेड है। पर इसमें पूछा गया है कि कौन सा इनमें से आर्टिकल है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, इसके अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर उसका सीट उट का जो फील होगा वो मेंबर के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा फील होगा। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 239AA। आपको याद रखना है कौन सा है, आर्टिकल 239AA। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये वाला नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इनमें से which one of the main attraction of the मामलापुरम पार्ट ऑफ द डांस ऑफ द फेस्टिवल? कौन सा है अट्रैक्शन, इनमें से कौन सा अट्रैक्शन है? मैं फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ। Which one is the main attraction of the मालवाड़ापुरम as the part of the dance festival? इनमें से जो सबसे ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन वाला चीज़ है वो है आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ द टेम्पल। इधर में टेम्पल बहुत अच्छा बनाया है। क्या बनाया है? मामलापुरम शायद ये आपका मतलब ड्रेविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर और पल्लवा आर्किटेक्चर में ये बनाया गया है। और ये महाबलीपुरम इसको ही बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और महाबलीपुरम में एक शिव का टेम्पल है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं शोर टेम्पल बोलते हैं उसको। ठीक है, जो आपको याद रखना है। महाबलीपुरम, ये मामलापुरम है, जिसमें तो टेम्पल का ब्यूटी मतलब बहुत अच्छा है, इसलिए इसका नाम पूछा गया है। तो अच्छा, which status is conferred upon the शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI? ये है, इसका आपको CRB देखने को मिलता है। तो ये कौन सा अभी दिया गया इसको? नवरत्न कंपनी, महारत्न नहीं है, नवरत्न। तो नवरत्न कंपनी कैटेगरी क्या है? इसका कैटेगरी है कि आपका 100 करोड़ तक निवेश प्राप्त होना चाहिए और साथ में 1500 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ 5000 करोड़ का वार्षिक लाभ कमाई हो, उसको हम लोग बोलते हैं। मतलब 100 करोड़, पहले तो ये है किसी कंपनी के अंदर 100 करोड़ निवेश प्राप्त होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ होना चाहिए और वार्षिक लाभ 5000 दिखाना पड़ेगा, उसको हम लोग नवरत्न कंपनी बोल देंगे। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया है नवरत्न कंपनी में। मेन तो चीज़ है आपको 100 करोड़ याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इनमें से आगे बढ़ते हैं। वाटर स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, अच्छा चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे आपका मैथ तो नहीं करना है। इनमें से देख सकते हो which of the following ministry launched the electric vehicle promotion scheme March 24 to provide the short term supportive electric vehicle? तो कौन सा ये मिनिस्ट्री ये वाला लॉन्च किया है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ये ज़्यादा खरीद बिक्री हो, ताकि ये हम लोग का देश को सपोर्ट कर पाए शॉर्ट टर्म में ज़्यादा। तो ये कौन सा क्या क्या? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कोई कॉर्पोरेशन नहीं, कोई रोड ट्रांसपोर्ट नहीं, सब तो रोड ट्रांसपोर्ट मार के आएंगे। बस आपको याद रखना है, ये खेल इसीलिए दिया जाता है ताकि खेल दिया जाए आप लोग के साथ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट हुआ, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके जीके के क्वेश्चन थे जो पूछा गया था आपका 17 शिफ्ट में। ठीक है।